शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ ममो संकट भारी। सोई गुण सोए बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयुष मांगे चरण सिर नाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय शरणावा, जाने काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरो पानी, कर मुदिका दीन जन जानी। सबसे पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीता समझायु, कहे बल बेरे बेगे तुम आयु। हनुमत जन्म सफल करि माना, चले हृदय धरे कृपा निदाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय से धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत स्वर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खो। रामा सरिता सर गिर खो, राम काज लय लीन मन बेसरा तन कर छो। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की ओर। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की ओर। कथा राम की होई हनुमत, कथा राम की होए हनुमत। डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की होए। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम महत्व भूल गया। कतहु होए निश्चर में बेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरे कानन हेरी, को मुनि मिले ताए सब घेरी। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागे त्रसायत सयनो का
लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलों में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिर शिखर चौदिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक फेंका। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रवेश माई। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक असचर दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुत आवा, सब कहुले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत लीना, पेठे विवर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दिख जाए उपवन वर, सरबिंग सित बहु कंज, रामा सरबिंग सित बहु कंज। मंदिर करो चरत पे, बैठे नार तप पुंज, सिया ताराम की हो। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर ताय सब सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। जय तब कहा करऊं जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजुन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुन सब चले आए। 23 आपने कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदऊ नयन विवर तज जाऊ, पेहो सीते जल पछताऊ। नयन मुदे पुन देखे बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओगे नहीं, निराश न होगे। आंखें मूंद कर फिर वह आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सोपने गए जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नाइस माथा। नाना भात विनय तय कीनी, अन पायन भगति प्रभु दीनी। और सब स्वयं वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी।
बदरी बन कौ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस, रामा प्रभु आज्ञा धर शीस। उरधर राम चरण जोग जे बंदर जईस, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को निज जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का श्रम को चली गई। यहाँ बेचारे कपि मन माही, बीती अवध काज कछु नाई, सब मिल कहे परस्पर बाता, बिन सुध लई करब का भ्राता। यहाँ बानरगढ़ मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी को खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। के अंगद लोचन भरवारी, दो प्रकार वह मृदुमारी, या न सुध सीता की पाई, वहाँ गए मारे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा, दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर बानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बदे परमारथ माई, राखा राम निहार नाई, पुण्य पुण्य अंगद के सब पाई, मरण भये कछु संशय नाई। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी की मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोल न सके नयन भर नीरा, छन एक सोच मंगन होए रही है, पुण्य वचन के तो सब वही। बानर भी अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए भी सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता की सुध लेने बिनाए, नहीं जय जो वराज प्रवीणा, अस कैला वन सिंधु जट जाई, बेटे कपे सब दरब डराई। हे सियोन युवराज, हम लोग सीता जी को खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुछ बिछाकर बैठ गए। रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। सीताराम सीताराम सीताराम।